हेलो बच्चों, तो आज मैं आपको जेईई मेन मैथमेटिक्स के सारे पेपर 2001 से लेकर 2021 तक के सभी पेपर्स का एनालिसिस लेके आया हूँ आपके लिए। ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे बच्चों, आपको याद होगा कि 2001 से 2018 तक ऑफलाइन पेपर होते थे और बीच में कभी कभी ऑनलाइन पेपर भी हो जाते थे। लेकिन 2019, 20 और 21 से हर साल ऑनलाइन पेपर हो रहे हैं और पेपर्स की संख्या काफी हो रही है। जैसा कि आपको पता है कि 2019 और 20 में लगभग 16 पेपर हुए थे और 2021 में 28 पेपर हुए थे। ठीक है, तो इन सारे पेपर्स का एनालिसिस लेके मैंने मैथमेटिक्स को 4 पार्ट में तोड़ा है। ठीक है ना, जिनको मैंने प्रायोरिटी का नाम दे दिया है, जैसे कि प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, प्रायोरिटी 3 और प्रायोरिटी 4। 4 प्रायोरिटी में तोड़ दिया है। सबसे पहले प्रायोरिटी 1 में मैंने 9 चैप्टर लिए हैं। ठीक है ना, उन चैप्टर्स को मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर नाम दिया है। क्यों? क्योंकि इनसे 14 से 15 क्वेश्चन आते हैं। आपके जेईई मेन 2022 का जो पेपर आएगा उसमें 30 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, तो 14 से 15 क्वेश्चन यहां से आएंगे। 50% वेटेज होगा पेपर का। मतलब प्रायोरिटी 1 के क्वेश्चन आप करोगे चैप्टर्स के तो 50% से ज्यादा क्वेश्चन आप कर पाओगे। ठीक है, अब प्रायोरिटी 2 में बात करते हैं। प्रायोरिटी 2 में भी 9 चैप्टर हैं बच्चों, इसको मैंने इंपोर्टेंट चैप्टर नाम दिया है। ठीक है, इसमें 9 से 10 क्वेश्चन आएंगे। अगर आप परसेंटेज में बात करें तो ये 30 से 33% तक होगा। ठीक है, अगर आप इन प्रायोरिटी 1 और 2 को अच्छे से कर लेते हैं तो आप देखिए 50% कितना हो रहा है, 50 और 30 से 33, मतलब 80% तक का आप मार्क्स गेन कर सकते हैं इन दो प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 को करोगे तो। ठीक है, इसके बाद आता है बच्चों प्रायोरिटी 3। प्रायोरिटी 3 में बच्चों 5 चैप्टर हैं। इन चैप्टर्स को मैंने मॉडरेट चैप्टर नाम दिया है। इनसे 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज इनका 11 से 12 है। ठीक है, लास्ट में आता है प्रायोरिटी 4, जिसमें 6 चैप्टर है बच्चों। इसको नॉर्मल चैप्टर कहा गया है। इसमें 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 8 से 9% इसका वेटेज रहता है। अब ये कौन कौन से चैप्टर है, प्रायोरिटी 1 में कौन से चैप्टर शामिल किए हैं, है ना। 2001 से 2018 तक 2019, 20, 21 में कितने क्वेश्चंस आए थे, कितने पेपर हुए थे, ये सब मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो अपन आगे चलते हैं। ठीक है, अब प्रायोरिटी 1 की बात की जाए बच्चों, तो प्रायोरिटी 1 में कौन कौन से चैप्टर है। देखो, प्रायोरिटी 1 को मैंने मोस्ट इंपोर्टेंट कहा था और इसमें चैप्टर की संख्या कौन कौन सी है देख लीजिए अच्छे से। सबसे पहले प्रोग्रेशन, ठीक है, फिर मैट्रिक्स, कोनिक सेक्शन, वेक्टर, 3D, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, है ना, डेफिनेट इंटीग्रेशन और प्रोबेबिलिटी, ये सारे चैप्टर इसमें हैं। अब आप देख लीजिए आराम से। 2021 में 28 पेपर हुए थे बच्चों। कितने पेपर हुए थे? 28। अब आप देखिए इन चैप्टर से, जैसे प्रोग्रेशन थे 35 बाय, है ना, मैट्रिक्स से 44, आगे ना इससे 45, 38, 63, 35, 30, 30, 45 और 33, आगे ना। तो आप देख पा रहे होंगे इन सारे पेपर्स में 2021 में इन सारे चैप्टर से कितने क्वेश्चन आए? 28 से ज्यादा ही आ रहे हैं। कुछ एक चैप्टर मान लेते हैं जहां कम आ गए, ठीक है, लेकिन 28 से तो अच्छा सब में ज्यादा आ रहे हैं। मतलब एक क्वेश्चन तो पक्का है हर सेशन में। 28 सेशन हुए थे बच्चों, 28 पेपर हुए थे, आगे ना। ठीक है, अब 2020 की बात करते हैं इन्हीं चैप्टर में। 2020 में 16 पेपर हुए थे बच्चों। अब देख लीजिए यहां से पूरा आर पार देख लीजिए, सिर्फ इसमें और इसमें ही, मतलब वेक्टर और प्रोबेबिलिटी में ही 15 और 14 क्वेश्चन आए थे, बाकी सब में 16 ज्यादा हैं। तो अपन कह सकते हैं कि हाँ, कि यहां पर एक से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे प्रोग्रेशन में तो 28 हो गए, लगभग 2 क्वेश्चन मान लीजिए आप, है ना। अब 2019 में बात करें अपन, तो वहां भी 16 पेपर हुए थे। अब देखा जाए तो प्रोग्रेशन में 32, मतलब 2 क्वेश्चन अपन एवरेज मान सकते हैं। ठीक है ना, यहां देखिए सब में 16 से ज्यादा है, आगे ना। बस इसमें ही जो वेक्टर है इसमें ही 16 है, समझ पा रहे हो। तो एक क्वेश्चन तो पक्का है, 1 से 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं इन चैप्टर का, ये मतलब है। ये 9 चैप्टर हैं, 14 से 15 क्वेश्चन देखे जाएंगे। अपन कह सकते हैं कि 1.5 क्वेश्चन तो आता नहीं है, किसी से 2 आएंगे, किसी से 1 आएंगे। 1 तो श्योर आएगा और 2 भी आ सकते हैं। अब 2001 से लेकर 2018 के बीच में 18 पेपर होते बच्चों। हर साल एक पेपर होता था ऑनलाइन पहले, है ना। इन सब में देखिए आराम से, इन सब में 18 से ज्यादा क्वेश्चन है, डबल। मतलब आप कह सकते हो कि 2001 से 2018 के बीच में जो भी पेपर होते थे ऑफलाइन, इन चैप्टर से कम 2 क्वेश्चन तो आते थे। ठीक है, इसीलिए मैंने इसको मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर कहा है। अब देखिए बच्चों, 2021 से लेके 2001 से लेके 21 तक सभी पेपर, भाई अपन इन सबको काउंट कर लेते हैं ना, अगर इसको 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 इसको, तो 70 पेपर हुए हैं। आप आराम से देख सकते हैं बच्चों, टोटल पेपर जो दे रखे हैं ये 70 से ज्यादा है सब में, आगे ना।
आप आराम से पता कर सकते हो किस किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस आए हैं, हाँ कि ना। तो यहां से एक फायदा है आपको कि एक से दो क्वेश्चन तो हर चैप्टर से आएंगे ही आएंगे, हाँ कि ना। तो प्रायोरिटी 1 मैंने आपको बता दिया है, अब अपन चलते हैं आगे। अब आ गया बच्चों आपका प्रायोरिटी 2। अब प्रायोरिटी 2 के चैप्टर को मैंने क्या नाम दिया है, इंपॉर्टेंट चैप्टर नाम दिया था, ठीक है। अब यहां के चैप्टर भी देख लेते हैं, है ना। एनालिसिस ले रहे हैं पूरे 2001 से 2021 तक के, है ना। ऑनलाइन ऑफलाइन सारे ले ली मैंने। कॉम्प्लेक्स नंबर, है ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बाइनोमियल थ्योरम, मैथमेटिकल लॉजिक, है ना, स्ट्रेट लाइन, सर्कल, डिफरेंशियल इक्वेशन और स्टैटिक्स, हाँ कि ना। तो इन सारे चैप्टर से एक क्वेश्चन तो पक्का मान के चलो, देख लेते हैं अपन। 2021 में 28 पेपर हुए थे। अब यहां देखिए सब में 28 के आसपास है, बस एक इसमें कम है। स्ट्रेट लाइन में 14 क्वेश्चन आए थे, मतलब आप कह सकते हो आधे पेपर में आधे में नहीं आए। यहां भी 21 है बस, लेकिन बाकी जगह आप देखो तो डिफरेंशियल इक्वेशन में 45 क्वेश्चन थे, लगभग डबल के बराबर। तो आप कह सकते हो कि सर 2021 में इन चैप्टर से कितने क्वेश्चन आया था, एक क्वेश्चन तो मान के चलिए आप। 2020 की बात करते हैं, 2020 में 16 पेपर हुए थे पूरे। अब यहां भी आप देख लीजिए आराम से, एक दो चैप्टर को छोड़ दो तो सब में, इन 3-4 चैप्टर को छोड़ दो तो सब में लगभग 16 के आसपास आ रहे हैं। आप कह सकते हो कि सर एक क्वेश्चन तो आ सकता है पक्का। 2020 में भी एक क्वेश्चन आया था। 2019 की बात करते हैं, यहां भी 16 पेपर हुए थे। अब सब में स्कोर और इसको छोड़कर और इन कुछ को छोड़कर आसपास ही, इतना दूर भी नहीं है, 70-80% तो कह सकते हो कि क्वेश्चन आ ही रहा है ना। तो 16 पेपर हुए थे, तो लगभग आप कह सकते हो कि सर एक क्वेश्चन तो हर चैप्टर से आ ही रहा है, ठीक है। अब 2001 से लेके 2018 के बीच में देख लेते हैं, 18 पेपर हुए थे ऑफलाइन। अब हम इन सब में 18 से ज्यादा ही है, सबसे कम क्या है 18। मतलब आप ये कह सकते हो कि सर जब 2001 से 2018 के बीच में ऑफलाइन पेपर होते थे, तो यहां आप कह सकते हो कि एक क्वेश्चन तो पक्का आ रहा था, एक से ज्यादा भी आ रहे थे, हाँ कि ना। अब टोटल देख लेते हैं, अभी तक 2001 से लेके 2021 के बीच में जितने पेपर हुए 21 साल में, 70 पेपर, उनमें सब में देखिए ये सारा डेटा 70 ज्यादा है। सबके सब क्या है बच्चों, 70 से ज्यादा ही है। मतलब एक क्वेश्चन तो श्योरली देखे जाएगा ये चैप्टर, मतलब ये 9 चैप्टर हैं, एक एक क्वेश्चन तो देखे जाएगा। आप आराम से कह सकते हो बच्चों कि यहां से 9 से 10 क्वेश्चन आप ले सकते हो, पक्का आएगा। ये मैंने पूरे इतिहास बता दिया इसका, ठीक है, पूरा इतिहास बता दिया मैंने। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अब अपन चलते हैं प्रायोरिटी 3 में। हाँ, अब आप प्रायोरिटी 3 में देखेंगे तो प्रायोरिटी 3 में मैंने आपको बताया था मॉडरेट चैप्टर है बच्चों, जहां से कितना परसेंटेज रेशियो आता है बच्चों, 10 से 11%। अब देख लेते हैं कौन कौन से चैप्टर हैं इसके अंदर। मैंने इसके अंदर लिया है बच्चों डिटरमिनेंट लिया है ना, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल लिया है, हाइट एंड डिस्टेंस भी साथ में ले लिया, फंक्शन, लिमिट और एरिया अंडर द कर्व, ठीक है। अब अपन यहां ढंग से देखें तो 2021 में 28 पेपर हुए थे, उसमें से आप देखिए लगभग जैसे यहाँ पे 14 के आसपास आ रहे हैं, 20 के आसपास आ रहे हैं। मतलब आप कह सकते हो, कितना कह सकते हैं अपन इसको 70% कह सकते हैं कि 70% ऑफ चांस है कि क्वेश्चन आए हैं 2021 में, 2021 में। अब यहां देखा जाए तो यहाँ 16 के 16 पेपर आए थे। 2020 की बात करें 16 पेपर हुए थे, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मान सकते हैं डिटरमिनेंट से, एक क्वेश्चन पक्का आ रहा है, ठीक है। और बाकियों में थोड़ा परसेंटेज ऑफ रेशियो थोड़ा कम है, तो अपन कह सकते हैं 50%। मतलब इन सारे 5 चैप्टर में से 2021 में कभी आया कभी नहीं आया, मतलब 5 चैप्टर है तो किसी से आगे किसी से नहीं आया, 50% ऑफ चांस है, ठीक है, जितने पेपर हुए थे उनमें। अब 2019 की बात करते हैं, वहां भी 16 पेपर हुए थे, वहां भी लगभग ऐसा ही हाल दिख रहा है अपन को, हाँ कि ना। लेकिन ये थोड़ा परसेंटेज ज्यादा है उससे, ये 80% के आसपास है। मतलब 2019 में क्या हुआ, इन चैप्टर से 80% चांस है हर पेपर में क्वेश्चन आने का। 80% का मतलब ये हो गया बच्चों कि अगर 10 पेपर हुए हैं तो उसमें 8 क्वेश्चन आए हैं, मतलब 10 में से 8 क्वेश्चन में आएगा, मतलब आपका 50 ज्यादा है तो मतलब क्वेश्चन तो आएगा पक्का, ठीक है, हाँ कि ना। चलिए अब 2001 से लेके 2018 तक का देख लेते हैं। 18 पेपर हुए थे और लगभग मैं देखूं इसके अलावा सब में, और एक इसके अलावा सब में 18 ज्यादा है। मतलब हम कह सकते हैं 2001 से 2018 के बीच में हर चैप्टर से एक क्वेश्चन तो आ ही रहा था, ठीक है। मैंने बताया कि 3 से 4 क्वेश्चन इससे आएंगे, और ये मैं हवाबाजी नहीं की, मैंने 2021 से 2001 तक का पूरा डेटा दिया है मैंने आपको। अब पूरे 2001 से लेके 2021 में 70 पेपर हुए थे, उसमें से सब देखिए 70 के आसपास ही है। तो आप कह सकते हो कि सर कभी कभी इनसे क्वेश्चन आ जाएंगे, हाँ कि ना। लेकिन ये किस पे है, प्रायोरिटी 3 पर,
सिंपल चैप्टर वैसे तो, ठीक है ना, ओके। लेकिन कभी आपसे छूट जाए रिवीजन करना तो डरने की जरूरत नहीं, अपन 83% प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 से ले चुके हैं, 80 से लेके 83 तक, ठीक है। अब अपन चलते हैं आगे, एक मिनट। अब आ गया अपना प्रायोरिटी 4। प्रायोरिटी 4 में मैंने नॉर्मल चैप्टर कहा है, पहले ही कहा था मैंने कि 2 से 3 क्वेश्चन ही आते हैं, 8 से 9% आता है। अब देख लेते हैं, अच्छा चैप्टर कौन कौन से ये भी देख लेते हैं पहले। सेट से रिलेशन आ गया, ट्रिग्नोमेट्री आ गया, सारी ट्रिग्नोमेट्री आ गई यहाँ तो, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन आ गया, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ गया, मैथमेटिकल इंडक्शन और इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे, कभी आपका छूट जाए आपको आखिरी में, वैसे तो आपको सारा ही करना चाहिए रिवीजन, लेकिन मान लो एग्जाम में रिवीजन करने जा रहे हो, आपको पता लगे ये नहीं हो तो इनको आप छोड़ सकते हो। वैसे भी इनसे ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते हैं जो आप अगर साल भर पढ़ाई की है तो कर ही लेते हो, है कि नहीं। अब देखिए 2021 में यहाँ पर 28 पेपर हुए थे, उसमें से यहाँ पर देखो इसमें 10, 10, 11, 15, इंडक्शन से तो एक क्वेश्चन आता ही नहीं है ना। डेफिनेट इंडेफिनेट से 12 क्वेश्चन आए थे, ठीक है ना। तो इसमें अपन कह सकते हैं ये लगभग कितना परसेंट जा रहा है, 40%, 30 से 40% जा रहा है, 40% मान लेते हैं। मतलब अगर 10 सेशन में पेपर हुआ है तो 4 सेशन में ही क्वेश्चन आए हैं, आप समझ रहे हो आराम से। 2020 में 16 पेपर हुए थे, उसमें देखिए क्या क्या रेशियो है, ये कितना कम है, 8, 4, 2, 4, 0, 8, ठीक है ना। तो ये भी लगभग 40, क्या मैं तो इसको क्या परसेंटेज दूं, है ना, 25 बोल देता हूं, ठीक है। मतलब अगर 10 पेपर हुए हैं तो सिर्फ 2 से 3 पेपर में ही क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। 2019 में बात करें तो 16 पेपर हुए थे बच्चों, तो यहां भी यही हाल है, 8, 1, 17, इंडेफिनेट से जरूर आ रहे हैं, इंडेफिनेट से जरूर आ रहे हैं, आगे ना, ठीक है ना। कि एक क्वेश्चन तो पक्का आया था 2019 में, ओके। तो यहां पर मैं एवरेज निकालूं अगर कितना, 7 या 8 मान लेते हैं, 45% मान लेते हैं ना, ओके। अब 2001 से 2018 के बीच में जो पेपर हुए थे, 18 पेपर ऑफलाइन, उनमें देखिए क्या रेशियो है, 50% मान लेते हैं कि 50% मतलब 2 साल में एक बार क्वेश्चन आता था पहले, ये हाल था इनका। 2001 से 2018 बीच में ऐसे कहते थे इन चैप्टर से कितना आता था, हर 2 साल में एक क्वेश्चन आएगा। अगर पूरे 2001 से 2021 तक का देखें अपन तो 70 पेपर हुए थे, तो देखो 30 आधे के आसपास आ रहे हैं, ठीक है। तो जो मैंने रेशियो बताया था वो लगभग ऐसा ही है ना। मैथमेटिकल इंडक्शन तो बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, आगे ना, अभी तक 5 ही क्वेश्चन आए जेईई मेन में इतने सालों में, आगे ना, ठीक है। तो इसमें क्या है बच्चों, अपन कह सकते हैं कि 50% इन चैप्टर को क्या कहा जाता है बच्चों की हर 2 साल में एक क्वेश्चन आया करता था पहले, और अभी भी ऐसा ही लग रहा है। अब तो ऐसा कह सकते हो कि सर हर 2 या 3 पेपर के बाद एक क्वेश्चन आएगा। मान लो जैसा अपन के 28 सेशन हुए थे 2021 में, अगर वहां बात करते हैं तो 40% कितना हो चुका है इसका, हो गया लगभग 11 क्वेश्चन, मतलब 28 सेशन में सिर्फ 11 ही क्वेश्चन आए हैं, 11 सेशन में क्वेश्चन आएंगे बस, हाँ कि ना। तो ये मैंने आपको पूरा एनालिसिस दे दिया है 2001 से लेके 2021 तक का। आज तक किसी ने इतना बड़ा एनालिसिस नहीं दिया है, मैंने आप स्टूडेंट्स की पढ़ाई के लिए बहुत डीपली इसको जाकर कलेक्ट किया है ना, और आप आराम से देख सकते हो उसको, ठीक है। तो आपका मकसद है प्रायोरिटी 1 और प्रायोरिटी 2 तो पक्का करना, अगर टाइम हो तो प्रायोरिटी 3 और 4 कर लो, और एग्जाम में जाते समय अगर आपको लग रहा है कि प्रायोरिटी 3 और प्रायोरिटी 4 को रिवीजन नहीं कर पाए तो कोई बात नहीं, प्रायोरिटी 1 और 2 पर ज्यादा फोकस रखें, हाँ कि ना, छोड़ के कुछ ना जाए, अगर टाइम है तो सब रिवीजन करें, हाँ कि ना। थैंक यू बच्चों, ये वीडियो आप ही के लिए बनाया है, आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना।